आदरणीय दर्शक बहन और भाइयों, मैं प्राचार्य हेमचंद्र मलिक आपको सादर नमस्कार करता हूँ। आज मैं आपको आपके जीवन को बदलने वाला एक आध्यात्मिक संदेश दे रहा हूँ और इस आध्यात्मिक संदेश में यह विचार निहित है कि मनुष्य ज्यों ज्यों बड़ा होता जाता है तो वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में क्यों फंस जाता है और वह इस सांसारिक बंधनों में क्यों बंध जाता है। इसका एक विशेष उदाहरण के द्वारा मैं आपको दिखाऊंगा और वो उदाहरण है एक दरवाजे का, जिस दरवाजे पर रंग किया गया है। एक दूसरा दरवाजा है, उस पर भी उसी समय रंग किया गया था, लेकिन अब इन दोनों का जो शेड है वो बदल चुकी है। ये शेड क्यों बदली है, इसका कारण बताते हुए मैं आपको भी बताऊंगा कि मनुष्य का चरित्र क्यों बदलता है। चलिए एक दरवाजे के पास देखिए, मैं एक दरवाजे के पास खड़ा हूँ। ये दरवाज़ा अंदर है और इस पर रंग किया गया है, बहुत ही चमकीला रंग है। 1 वर्ष पहले इस पर रंग किया गया था और इसमें बिल्कुल साफ है, इसमें पूरी चमक है। क्योंकि इसका कारण यह है कि ये अंदर है, इसके ऊपर बाहर के फोर्सेज का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आंधी, रेत, मिट्टी, धूल, वर्षा, इसका कोई प्रभाव इस पर नहीं है, इसलिए चमक रहा है। अब मैं आपको दूसरी तरफ एक दरवाजे के पास ले जाता हूँ, जो दरवाज़ा बाहर है और उसका आप देखेंगे कि ये इसका भी रंग उड़ा हुआ है। आप देखिए, मैं बाहर एक दरवाजे के पास आ गया हूँ। ये दरवाज़ा भी आपके पास सामने है। ये दरवाज़ा है, देखिए ये दरवाज़ा है, इसका भी रंग आप देख रहे हैं उसी दरवाजे के साथ किया गया था, लेकिन आप देख रहे हैं इसका जो रंग है ये कुछ सफ़ेद रंग हो गया है, यानी ये रंग फेड हो गया है। इसका कारण ये है कि ये बाहर है, इसके ऊपर मिट्टी, धूल, वर्षा और दूसरी जो फोर्सेज है उनका प्रभाव पड़ रहा है। इस तरह से आप देखते हैं कि एक ही समय पर 2 दरवाज़ों पर किए गए रंग कुछ समय के बाद इनमें परिवर्तन हो गया। एक ये दरवाज़ा जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बिल्कुल चमक है। दूसरा वो दरवाज़ा था जो आपने देखा, उसके अंदर जो ना वो परिवर्तन हो गया। इसका कारण है कि इसके ऊपर अंदर वाले दरवाजे पर बाहर की जो फोर्सेज हैं वो काम नहीं कर रही हैं और बाहर वाले दरवाजे पर धूल, मिट्टी, वर्षा और इनका प्रभाव पड़ रहा है। इसी प्रकार मनुष्य का चरित्र भी है। इस मनुष्य के चरित्र में भी इसी प्रकार की बात है जो मैं आपको बताऊंगा। अब इस दरवाज़ों के उदाहरण के द्वारा मैं मनुष्य के चरित्र पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करूंगा और ये बताऊंगा कि मनुष्य के चरित्र पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है और कैसे उसका चरित्र बदल जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो क्लीन स्लेट होता है। जब बच्चा पैदा होता है, हिज माइंड इज ए क्लीन स्लेट। रूसो जो बहुत बड़े विद्वान हुए हैं उन्होंने भी कहा है, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज फाउंड इन चेंज। जब ये बच्चा पैदा होता है तो उसकी आत्मा बहुत पवित्र होती है, वो देवता समान होता है। परंतु जो जो वो समाज में काम करता है तो उसके ऊपर समाज की जो रीतियाँ हैं, कुरीतियाँ हैं या अच्छे प्रभाव हैं, उनका प्रभाव पड़ता रहता है उसके चरित्र पर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये उसके चरित्र पर प्रभाव डालते रहते हैं। इसी प्रकार दूसरी और समस्याएं जो समाज में वो देख रहा है, झगड़े हैं, आतंकवाद है, दूसरी चीज़ें हैं जो वो देखता है, तो इसका प्रभाव भी उसके चरित्र पर पड़ता रहता है। इस तरह कुछ समय के बाद उसका चरित्र जो है वो परिवर्तित हो जाता है। अगर वह ज़्यादा ऐसी सकारात्मक चीज़ें देखेगा तो उसका चरित्र बढ़िया रहेगा, उसका चरित्र समाज के लिए उपयोगी रहेगा। लेकिन अगर उसके इस दिमाग पर गलत नकारात्मक चीज़ों का प्रभाव होगा
झगड़ेबाजी, अड़ंगेबाजी, कत्लेआम इनका प्रभाव हुआ तो वह उसका चरित्र खराब हो जाएगा। इस तरह आपने देखा कि किस प्रकार दो दरवाजे जिन पर एक ही साथ रंग किया गया था, एक अंदर था एक बाहर था दरवाज़ा। अंदर वाले दरवाजे पर किसी प्रकार का कोई बाहरी तत्व प्रभाव नहीं कर पाया, और क्योंकि बाहरी दरवाजे पर जो तत्व थे, आंधी, मींह, तूफान, मिट्टी और इस तरह का प्रभाव था, तो उसका रंग फेड हो गया था। इसी प्रकार इसके माध्यम से मनुष्य के चरित्र का भी मैंने विश्लेषण किया है कि किस प्रकार एक बच्चे, छोटे बच्चे का जो चरित्र है, जो एक पवित्र आत्मा होता है, जो एक क्लीन स्लेट होती है, कैसे ही समाज में रह करके उसका चरित्र जो है वो खराब हो जाता है या बढ़िया बन जाता है, इसके क्या कारण है। इसलिए मैं आप सभी बुद्धिजीवियों से और पेरेंट्स से और अध्यापक वर्ग से भी हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ कि बच्चों पर सकारात्मक विचार डालने की कोशिश करें, और ये तभी हो सकता है जब अध्यापक, माँ बाप और समाज के लोग जो हैं वो चरित्रवान होंगे। इसलिए हमें अपने आप को एक आइकॉन दर्शाना पड़ेगा, अपने आप को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि हम बहुत ही श्रेष्ठ व्यवहार करते हैं और हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से घिरे हुए कम हैं। तो इसलिए बच्चा भी इसी तरह की बात सीखेगा। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस छोटे ही वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव लेकर जाएंगे, और इसके माध्यम से आप अपने परिवार में, अपने बच्चों में बहुत सकारात्मक भावना उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। तभी हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा देश सकारात्मक विचारों से प्रेरित होता रहेगा। और इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस पर टिप्पणी, सकारात्मक टिप्पणी भेजिए। अगर अच्छा नहीं लगा तो नकारात्मक टिप्पणी भेजिए, ताकि मैं अगले वीडियोज़ में उसमें कुछ सुधार कर सकूँ। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।